हेलो गाइस वेलकम टू अवर चैनल। एक और वीडियो के साथ मैं हूँ हनीफ गज़नफर। गाइस आज का हमारा जो वीडियो है इसका टाइटल है टॉप 10 नॉन फ्रेंडली नेशंस ऑफ इंडिया। भाई इंडिया के कौन कौन से दुश्मन ममालिक कौन से, हम आज वो देखने जा रहे हैं। पाकिस्तान तो नहीं होगा ना? नहीं, पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान नहीं होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान नहीं होगा तो काफ़ी उम्मीदें हमारी वाबस्ता है इस वीडियो से, क्योंकि हम परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छे पड़ोसी है, हम दुश्मन नहीं हो सकते। तो और दूसरे हम अपनी लेवल पे अफोर्ड कर रहे हैं ये परसेप्शन को चेंज करने के हम लिए कोशिश कर रहे हैं कि दोस्ती हो जाए, लेकिन कुछ वो गंदी मछली हर जगह होते, कमेंट्स में भी आते। हमें कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, इंकरेज भी करते, हम भी बहुत खुश हैं उनसे। तो वही हमारे दोस्त है, वो बाकियों को छोड़ उन पे बात ही नहीं करते। तो वीडियो को बनाया है टॉप 10 हिंदी वालों ने। इनके चैनल को विज़िट कर लें, सब्सक्राइब कर दें, कि वीडियोस भी चेक कर दें। तो जाते हैं एनिमीज़ को देखते हैं जाके। हाँ, इंडिया की एनिमीज़, और हमारी हम तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान उसमें शामिल ना हो, लिस्ट में ना हो। तो जाते हैं गाइस। भारत के 10 सबसे बड़ा दुश्मन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे देश भारत के 10 सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं। उम्मीद है कि आप हर दिन हमारे चैनल को चेक तो जरूर करते होंगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत से ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जिन्हें देखना आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 10. ऑस्ट्रेलिया। आपने अक्सर सुना होगा कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र और वहाँ की मीडिया भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणियां करते हुए चोरी और हत्या के आरोप लगाती रहती है। भारत के लिए इस नफरत का कारण है वहाँ रहने वाले भारतीय, जो अपनी काबिलियत के दम पर ऑस्ट्रेलिया के लोगों से ज्यादातर नौकरियां छीन लेते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये भी उनकी नफरत का एक बड़ा कारण है। 9. श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में तो हम सब जानते हैं। आखिर भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक हनुमान जी ने श्रीलंका में ही तो की थी। श्रीलंका के लोगों में तमिलनाडु के प्रति बहुत नफरत है। श्रीलंका में तमिल लोगों पर हुए हमले और झड़प की खबरें आती रहती हैं। यहाँ के लोग तमिलनाडु से आए लोगों को भारतीय जासूस कहकर पुकारते हैं और मानते हैं कि भारत की वजह से ही उनका देश विकसित नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत और श्रीलंका की सरकारों ने सभी परेशानियों को सुलझा लिया है और आज भारत और श्रीलंका के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। 8. स्वच्छता की कमी। दोस्तों, हमारे देश में स्वच्छता की कमी होना बहुत बड़ी परेशानी है और स्वच्छता भी कोई दुश्मन से कम नहीं है। जगह जगह पर फैली गंदगी न केवल बीमारियों का कारण बनती है, बल्कि दूसरे देशों के लोगों के सामने हमारी बहुत बुरी तस्वीर प्रस्तुत करती है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे देश में साफ सफाई के महत्व को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। लेकिन जरूरत है कि हर नागरिक देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे और देश को साफ रखने में अपना योगदान दे। 7. प्रदूषण और जनसंख्या। ये बात सच है कि आज भारत में हर जगह बहुत तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन हमारे देश में उतनी ही तेजी से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। आज भारत के बहुत से शहर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और बहुत जल्द पहले स्थान पर भी आ जाएगा। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और लगातार घटते संसाधनों का कारण बनती है, और इसलिए आज जरूरी है कि हमारी सरकार को प्रदूषण और जनसंख्या रूपी दुश्मनों को बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है। 6. इथियोपिया। अब आप कहेंगे इथियोपिया इस लिस्ट में क्या कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि इथियोपिया से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि ये देश आर्थिक स्तर पर आज दुनिया में हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। अफ्रीका के इस देश के साथ पुराने समय से हम व्यापार किया करते थे। आज इथियोपिया और घाना ही 2 ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से ज्यादा तेजी से विकसित हो रही है। आपको बता दें कि इथियोपिया का विकास दर 8.2% है और भारत का विकास दर 7.3% है। 5. कम्युनल राइट्स। दोस्तों, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां हमारे देश की तरह अलग अलग धर्मों को मानने वाले और अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग इतने प्रेम और एकता के साथ रहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि भारत में धर्म, जाति और राज्य के नाम पर अक्सर दंगे हो जाते हैं। याद करिए, अंग्रेजों ने भी हमें इसी तरह बांटकर इतने सालों तक हम पर राज किया था। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सभी को आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अनेकता में एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। 4. देश के गद्दार।
दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश में रहकर ही देश को बांटने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे भी नेता हैं जो वोटों के लिए खुलेआम लोगों को जाति धर्म में बांटते हैं और अपनी गंदी राजनीति करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जनता तो सब जानती है। ऐसे लोग देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं और हमारी सलाह है कि आप इनसे दूर ही रहें। बाकी फैसला तो आपका है। 3. बांग्लादेश। बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने में भारत ने बहुत मदद की थी। बांग्लादेश के लोगों के अधिकारों के लिए हम पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसके बाद भी बांग्लादेश भारत का दुश्मन है। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है ना? लेकिन सच तो सच होता है। बांग्लादेश के ज्यादातर लोग अभी भी धार्मिक समानता के कारण पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी आतंकवादियों का ठिकाना बनता जा रहा है और भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है। हमें लगता है कि भारत और बांग्लादेश की सरकार को एक साथ मिलकर इसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। 2. पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच शायद इतनी नफरत ना होती अगर पाकिस्तान की जमीन पर फल फूल रहे आतंकवाद को रोकने की कोशिश करता पाकिस्तान। ये आतंकवादी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं और खुद पाकिस्तान के युवाओं की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाल ही में पहले उरी और फिर पुलवामा में जो हमले हुए हैं वो इसका जीता जागता सबूत है। इस कायराना हरकत में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को हम सलाम करते हैं और टॉप 10 हिंदी का परिवार उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। 1. चाइना। भारत और चीन के बीच तो सन 1962 में एक युद्ध भी हो चुका है। एक समय भारत और चीन विकास के रास्ते पर एक सी जगह पर खड़े थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी के दम पर हमसे बहुत आगे निकल गया है। पर अभी भी भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया में चीन को बराबर की टक्कर दे सकता है और इसलिए चीन पाकिस्तान के जरिए हमारे देश के विकास में बाधा डालने की कोशिश करता रहता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी है, लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंध बहुत मजबूत हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे बड़े दुश्मन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अभी मुझे नहीं लगता कोई प्रूफ भी होंगे जिस तरह इल्ज़ामात उन्होंने रखे पाकिस्तान के ऊपर डाले। मेरे ख्याल में जो 2-3 चीज़ों की बातें की, 3-4 चीज़ों की, असल दुश्मन तो वो है गरीबी, पोल्यूशन और बाकी जो चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट जैसा, और ये जो मज़हब के नाम पे लोगों का बंटवारा करना, ये असल दुश्मन तो ये है। इन्हीं वजह से ये सारे दहशतगर्दी और सब कुछ होता। अभी भी इंडिया में ऐसे ही वो चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान समझ रहे हैं कि उनकी वो उस पे राइट्स पे डाका डाला जा रहा है, क्योंकि उनको वो हक़ नहीं दिया जा रहा है। वो शहरी है, उनसे पूछा जा रहा है। मुझे उन CA और CAA कौन से बिल है उनकी ख़ास डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह मैं 1-2 वीडियोस मैंने देखी उसमें लग रहा था कि थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादती हो रही है। तो अब साथ मुसलमानों के साथ तो अब उसका हमें क्लियर नहीं है, तो कमेंट में भी उसके बारे में हमें बताए। लेकिन असल दुश्मन तो यही है जो तफर्रुक़ा फैलाते हैं, लोगों को एक दूसरे से दूर करते होता है। ये पॉलिटिक्स के नाम पे ही होता है। अगर हमारी दोस्ती हो जाए, चाइना का पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आ जाए, फिर तो हम क्या से क्या बन सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है। पहले हम खुद ही तंग थे इन टेररिस्ट वगैरह से, क्योंकि जितने लोग हमारे मरे, ना इंडिया के मरे होंगे, ना इवन किसी भी कंट्री के इतने लोग नहीं मरे होंगे जितने हमारे। तो अब हमारी भी कोशिश है कि हमारी सरजमीन, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमारी सरजमीन किसी के अगेंस्ट यूज़ ना हो। गवर्नमेंट भी कोशिश कर, इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदा कोशिश कर रहा है। जिस चीज़ जगह पे चीज़ें होती हैं आइडेंटिफाई करते हैं, शेयर करते हैं उसको, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे के करीब आ जाए। हाँ। तो अगर हम भी गालियाँ एक दूसरे को देंगे और आप लोग फिर हमें गालियाँ देंगे और ये ब्लेम गेम चलता रहेगा, उसमें लोग मरेंगे, इसमें गरीब लोग मरेंगे, नहीं होगी, बस इसमें फसादात हैं और कितने लोगों की, ये मासूम लोगों की जान चली जाएगी, नफरतें बढ़ेंगी। बाहर जाके, कनाडा जाके सारे ज़बरदस्त एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी बन के रह सकते हैं, एशियन बन के रहते हैं सब। सारे एशियन बन के, कम्युनिटी बन के एक दूसरे की हेल्प भी करो,
یا کسی دوسرے ملک جا کے، لیکن یہاں آ کے وہ بڑے دشمن اور پتہ یار نہیں یہ کیا انڈین کیا۔ ہے، پاکستانی ہے، یہ چائنیز ہے، بنگلہ دیشی ہے۔ کب تک یار لوگوں کو ایک دوسرے کی کلوز آنا چاہیے، ایک دوسرے کی سپورٹ میں نکلنا چاہیے تاکہ یہ ختم ہو، ہم قریب آ سکے۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو ہم ایک چیز دوسرے نمبر پہ، پھر بھی میں تو پہلے نمبر کا نہیں، سوچ رہا وہ تو خیر ہے۔ ایک چیز یہ کرے نا اس ویڈیو میں کہ چائنا انڈیا سے ڈرتا ہے، اس وجہ سے انڈیا پاکستان کے تھرو وہ کیسا انسٹیبلٹی پیدا کر رہا ہے انڈیا میں، یہ چیزیں یہ کر تو رہا ہے۔ باعث ہے تھوڑی، کیونکہ اب تو یہ انڈین چینل ہے تو ضرور تھوڑا اتنا تو وہ اپنی کنٹری کے لیے اس میں وہ کرے گا۔ چائنا ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، چائنا بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، بالکل۔ اولین ان کی ترجیح تو وہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دوسرے کنٹری ساری چیز کے بعد ہی آتی ہے، تو وہی کرے گا۔ کچھ بھی ہے یار، پاس میں جو لیکن کچھ کوئی ہوا بھی ہے، ملک مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹیررزم کو اور یہ جو جنگ وغیرہ ان کو سپورٹ کرتا ہوگا، مجھے نہیں لگتا۔ اور یہ یاد رکھے کہ یہ پرسپشن سے بس جو نفرت پھیلائے گا وہ نفرت بعد میں جا کے اسی کے اوپر نکلے گا، یہ یاد رکھے۔ اگر انڈیا میں اس طرح نفرت زیادہ ہوتی گئی تو یہ پھر بعد میں بلو بیک پتہ نہیں کیا کہتے کرے گی، وہ خود انڈیا کے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ تو محبتیں پھیلائے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، اور انڈیویجول لیول پہ کریے، نہیں کہ حکومت کرے گا، ہر بندہ اپنے لیول پہ کر سکتا ہے ساری چیزیں۔ جب بھی فیس بک میں بھی کئی کامن سی پوسٹ آ جائے نیچے دیکھو، یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، تو بس پاکستانی اور انڈین لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، پتہ نہیں عجیب عجیب ورڈ ان لوگوں نے اپنے لیے بنائے ہوتے، اور وہ گالیوں کی وہ ایڈوانس ہوتے جا رہے گالیوں میں بھی۔ تو صحیح بات ہے، محبت پھیلائے اور نفرتیں کم کرے، کوشش اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں۔ آپ لوگوں کی اپنی ذہنیں خراب ہوں گی جو گالیاں دیتے ہیں نا، اور یہ باتیں ہم صرف انڈینس کے لیے نہیں بول رہے ہیں، سب کے لیے، پاکستانی بھی، انڈین، بنگلہ دیش جو بھی، سری لنکن ہے، اب تامل وہاں کی رہائشی ہے، تامل ناڈو، اب وہ چلو وہ ان لوگوں نے اپنی آزادی کی آئی تھنک وہ کوشش بھی کی، اور تامل ٹائگرز سے کہ کون، ہاں تامل ٹائگرز تھے، ان کو بھی حق ملنے چاہیے، اور اب نفرت نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ بھی، ان کو ایکسیپٹ کرے تاکہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ایزیلی رہ سکے اور آسانی سے زندگی گزر بسر ہو سکے۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، لمبی ہو گئی ہے، کافی لمبی ہو گئی ہے، بلکہ تو ہو گئی ہے۔ تو گائز اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر دیں، اور امید کرتے ہیں کہ اب طرح سے پازیٹیو کمنٹس آئیں گے اس میں، محبت پھیلائے۔ ہاں، تو ہمارے ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل بٹن دبائیں۔ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے چینل پہ اب تک جتنے بھی ویورز کامنٹس جتنوں نے کیا ہے، 98% پازیٹیو کامنٹس ہے، صرف 1 یا 2% ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی سوچ خراب ہے، وہ دوسروں کو بھی وہ اپنی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ تو ہم آج تک جنہوں نے پازیٹیو کامنٹس ہمیں کیے، تو ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی محبت بڑھے گا، اسی طرح ہی امن آئے گا ہمارے ریجن میں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بائے۔